भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ चर्चा चल रही थी साधना के ऊपर कि साधना के द्वारा भगवान के साथ नित्य योग कैसे हो। तो मूल बात आपके साथ चर्चा चली, साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध संबंध मानकर शरीर से, संसार से अपना संबंध बिल्कुल ना माने तो बहुत जल्दी सुगमता से परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारा तो पुराना तजुर्बा है, शरीर है, शरीर के संबंधी हैं, शरीर का समाज है, सब है, सब था और सब आगे भी रहेगा। पूरी एकाग्रता समझिएगा, ये परिवार के लोग, ये समाज के लोग, ये आपके जहाँ जहाँ आपका मन फंसा हुआ है, ये पहले भी होंगे और बाद में भी रहेंगे। लेकिन आप आत्महत्या तो नहीं करना चाहेंगे। आप अपना कल्याण ये जानने के बाद कि मेरा कल्याण कब होगा, तो कल मैंने बहुत जोर दे के कहा था, शुरू से ही, शुरू का मतलब ये जब आँख खुली तब सवेरा। अब आपका और हम लोगों को जब हमारे जीवन में सत्संग आया और हमने पूर्ण शरणागति के साथ अपने परमात्मा को, अपने गुरु को, एक एक शब्द को हृदयंगम करने लगे। अब आप बताइए, अगर डॉक्टर कहे कि ये दवा तब असर करेगी, ध्यान से सुनिएगा, ये दवा तब असर करेगी जब आप ये परहेज करोगे। अब आप कहो बेटे की शादी है, पड़ोसी की शादी है, अब मैं थोड़ा सा बद परहेजी कर लूं, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं।
जब आँख खुल गई, आत्मज्ञान का पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, वह उसी दिन से भगवान से संबंध बन जाना चाहिए। बड़ी विचित्र चीज है कि लोग वाग परमात्मा के साथ अपना संबंध मानने में बड़े कठिनता महसूस करते हैं। और शरीर के आप शरीर नहीं हैं और संसार के साथ मरते दम तक संबंध निभाएंगे। अरे वो सेवा के लिए है, वो कर्म के लिए है, लेकिन अपना कल्याण तो आपको करना है। तो कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। आप और हम लोगों को जब आँख खुल गई, आत्मा का पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। जो व्यक्ति आत्मा मानकर परमात्मा के साथ संबंध करके साधना करता है, बहुत जल्दी सुगमता से, देखो तीनों शब्द नोट कीजिएगा, बहुत जल्दी सुगमता से परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। इसी के लिए देह मिला। आपको ये पता नहीं चल रहा ये शरीर किस लिए मिला, परमात्मा को पाने के लिए। आपको और हमको कार किस लिए मिलती है, आप बताइए। अगर हम कार को पार्किंग में खड़ा कर दें दिखाने के लिए लोगों को, रिश्तेदारों को हमारे पास कार है, और चलाएं नहीं, उसका उपयोग ना करें, तो बेकार है। कार किस लिए इस्तेमाल की जाती है, अपनी मंजिल तक जाने के लिए। रथ का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपनी मंजिल तक जाने के लिए। ये शरीर क्या है, कई बार आपसे इस बारे में चर्चा हो चुकी कि ये रथ है भवसागर पार जाने के लिए। अच्छा, भवसागर क्या है, ये माया का संसार, ममता मोह आसक्ति से पार जाने के लिए। ममता मोह आसक्ति से पार जाने के लिए। और इसके अंदर आपको पेट्रोल नहीं डालना, रथ की सेवा के लिए आप जो मर्जी कीजिए, परमात्मा जैसे ही शरीर को देता है तुरंत प्राण वायु बनकर आपको सांस देता है। और जिस दिन कहता है तुम्हारा टाइम खत्म, उस दिन सांस वापस ले लेता है। अब आप कहो नहीं थोड़ा और समय दे दीजिए, बहुत समय देता है भगवान। हम उलझे रहते हैं संसार में, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, इस प्रकार परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाले, इस देह में हरि मिलत हैं ये चाहने वाले, आत्माओं के लिए दो रास्ते कल बताए। एक, शरीर इंद्रियों मन बुद्धि का आश्रय लेकर, शरीर का इंद्रियों का मन बुद्धि का आश्रय लेकर जो प्रयत्न करता है, उसे धीरे धीरे संसार से, संसार के समान से, शरीर से, ममता मोह आसक्ति से कठिन लगता है, कामयाब होता है अनंत जन्मों के बाद। लेकिन जो परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेता है, वो शरीर में रहता है, शरीर में रहता है, परिवार में ही रहता है, समाज में ही रहता है, संसार में ही रहता है, लेकिन 24 घंटे परमात्मा को अपने साथ अनुभव करता है। क्यों? जैसे आप और हम लोग
शरीर के पति को, शरीर के पिता को, शरीर की पत्नी की माला नहीं जपते। बस एक बार पंडित जी ने विवाह करा दिया, बताओ, अभी चेहरा नहीं देखा पत्नी का, हम शादीशुदा हो गए, पत्नी से संबंध बन गया। अब गुरु चाहे लाख कहता रहे तुम्हारे को, तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के साथ हो, परमात्मा के साथ आए थे, परमात्मा के साथ जाओगे, लेकिन नहीं समझ में आता। अब इसमें किसी गुरु की कमी नहीं, परमात्मा की कमी नहीं, हम लोग अपने मन के गुलाम हो चुके हैं, शरीर मान चुके हैं। ये त्रुटि को मिटाना पड़ेगा। आज मिटाओ, अनंत जन्मों के बाद मिटाओ। कल मैंने आपको बताया, एक वृद्ध आदमी कमरे के अंदर, अब आते ये 80-90 साल का आदमी अपने पैरों से चलकर नहीं जा पा रहा, बेटों को आवाज़ देता है। कुछ दिन बेटे आते हैं, सर्दियों की रात आती है, उन्होंने आना बंद कर दिया, लेकिन उसकी एक खूबी थी, वो परमात्मा का ध्यान 24 घंटे करता था। परमात्मा ने आना शुरू कर दिया। ये संबंध का कमाल है। तो कल 2 चर्चाएं आपके साथ विशेष चली। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का सहारा लेगा तो समय बहुत लगेगा भगवान को पाने में, अपने को आत्मा मानने में और परमात्मा तत्व को जानने में। और साधक अगर शुरू से ही अपने को आत्मा मानकर साधना करता है तो शीघ्रता से भगवान को पा लेता है। आप कहेंगे कोई और भी रास्ता है? मैंने कहा हाँ, एक रास्ता और भी है। जब चर्चा चल रही है तो मेरा फर्ज बनता है आपको हर मार्ग से अवगत करा देने का। अब मार्ग कौन सा आप अपनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा मार्ग, भगवान के शरण होने पर, गुरु के शरण होने पर तत्काल सिद्धि हो जाती है। फिर कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, फिर साधना करने की भी जरूरत नहीं है, प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे पति से विवाह करके पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा के साथ शरणागत होते ही बस। इसके लिए कई बार आपसे निवेदन किया गया कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, उल्टे जल मछली चले और बहो जात गजराज। मैं अपने प्रैक्टिकल बताने को तैयार हूँ आपको। एक बार ऋषिकेश में मैं देख रहा था कि ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे, और पानी गिरते हुए मछली ऊपर चढ़ रही है। मैं काफ़ी देर खड़ा होकर देखता रहा कि मछली फिसल क्यों नहीं रही। हवा पूरब की चल रही है और मछली पश्चिम की ओर चल रही है। बहुत देर में समझ आया, बड़े बड़े जहाज को तूफान बहा देता है और मछली पर पानी की शरण में है, वो कितना भी तेज बहाव हो वो उल्टी दौड़ने लगती है। ये शरणागति का कमाल है। इसीलिए कहा गया जो जाकी शरण गयो। अब आपके हाथ में तीनों मार्ग आपको बता दिए गए। अब आप
ये सुने, हमने सुन लिया, कभी टाइम निकाल के डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सा मार्ग, वो टाइम कभी नहीं आएगा। ये भी नोट कर लीजिएगा। पेट में दर्द है, तुरंत दवा लेनी पड़ती है। पेट में दर्द है तो ये नहीं कहते आज दर्द है कल दवा ले लेंगे। ये बहानेबाजी, इससे कुछ नहीं होगा। अब हमें डिसाइड करना है, हमें अपने को तन मानना है, तन में रहना है, परमात्मा के साथ संबंध मानना है, गुरु और भगवान के शरणागत होना है। 3 मार्ग आपके सामने बताए गए। और आवश्यकता किस चीज की है? स्वयं का माने आत्मा का। ध्यान दो, स्वयं माने आत्मा का। स्वयं माने शरीर नहीं होता। आपको सोचना पड़ेगा, मैं मुर्दे को मैं कहता हूं, ये शरीर तो मुर्दा है, ये जड़ है, मिट्टी है। मैं चेतन हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। सारी दुनिया का मालिक मेरा पिता, मेरा पति, मेरा प्रीतम। देखिएगा, एक विशेष बात बता दूं, प्रेम कराया नहीं जाता। आप कहो इसका उससे प्रेम हो गया, किसी ने करा दिया? नहीं, प्रेम घटित होता है। ऐसे ही आपको आत्मज्ञान हुआ, भगवान से प्रेम हो गया। मीरा को उसके गुरु से आत्मज्ञान मिला, बस मिला तो मिला। नारद जी को, वाल्मीकि को, देखिएगा रत्नाकर डाकू को ज्ञान मिला तो मिला। सुखदेव परमहंस को मां के गर्भ में तत्व ज्ञान मिला तो मिला। उसके बाद पिता हिरण्यकश्यपु लाख प्रयत्न करता रहा कि तुझे राजा बनाना चाहता हूं, लेकिन नहीं। कारण जो जाकी शरण गयो। अभी आपके और हमारे ऊपर है, हम क्या चाहते हैं। मिट्टी का संसार जो था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं। आप कहते हो नहीं, नजर तो आता है। अरे बाबा, ये शरीर की आंख से देखते हैं हम तो संसार नजर आता है। जरा आत्मा की आंख से देखिए, परमात्मा की आंख से देखिए। जित देखूं तित श्याममयी है। यानी भगवान बने हुए हैं और हमें संसार नजर आ रहा है। ये एक विचित्र चीज है। ये 3 रास्ते आपके सामने बताए गए और मैंने कहा स्वयं का, आत्मा का, परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध ही नित्य योग है। नित्य योग है, यानी परमात्मा की ताकत नहीं हमें अपने से अलग कर दे। अच्छा देखिएगा, इस संसार में पिता अपनी संपत्ति से पुत्र को बेदखल कर सकता है, कर सकता है, लेकिन परमात्मा की ताकत नहीं। आप सोचो, परमात्मा की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, वो चाहे तो भी नहीं कर सकता। अब सोचिए, असली पिता कौन, असली प्रेमी कौन। इसलिए पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना, और कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। आप बताइए, आप शरीर नहीं हो, इसका अभ्यास कराया जाएगा? आप मारुति कार में बैठ के फिएट तो नहीं बोलते, एम्बेसडर तो नहीं बोलते। एक बार गलती कि कल मैं उस कार में बैठता था इसलिए मुझे ध्यान रहा, लेकिन अब तो
आपको पता चल गया मैं परमात्मा के साथ हूं। छोटी सी लीला से फिर शुरुआत कर रहा हूं। आज सुनी थी तो सुना रहा हूं। एक खरगोश जंगल में अलमस्त लेटा हुआ है, धूप सेक रहा है। सामने से शेर आया। अब शेर देख रहा है, मुझे देखकर सब भाग जाते हैं, सब डर जाते हैं, और ये अपना बदन खुजा रहा है, लेटा हुआ है, धूप सेक रहा है। और जब पास आया तो शेर को भी भ्रम हुआ, मुझे देख के भी इसे डर नहीं लग रहा। तो खरगोश ने पूछा, कुछ चाहिए आपको? क्या पूछा? कुछ चाहिए आपको? शेर ने पूछा, तू इतने मजे में कैसे है? बोले, मैं इस जंगल के राजा की शरण में हूं। मैं इस जंगल के राजा की शरण में हूं। आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। सारे जंगल के जानवर मुझे सलाम ठोकते हैं, मुझे देख के भाग जाते हैं, क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूं। अब राजा को भी शंका हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? जंगल का राजा तो मैं हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, लीला बड़ी विचित्र है अगर समझ आ जाए। जैसे ही खरगोश आगे आगे चलने लगा, पीछे पीछे शेर चलने लगा। आगे खरगोश, पीछे शेर। अब जंगल के जानवर देख रहे हैं, अरे खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे। किसी की हिम्मत नहीं खरगोश के पास आने की। भेड़िए ने भी देखा, चीते ने भी देखा, और जंगली जानवरों ने भी देखा, सब भाग रहे हैं। शेर को भी शक हुआ, यार कुछ तो बात है इसके पास में, इसके पास कुछ तो विशेषता है कि जंगल के जानवर पहले खरगोश को देखते हैं, बाद में मुझे देखते हैं और भाग जाते हैं। अब सोचिए इस लीला के पीछे रहस्य क्या है। शेर को ज्ञान नहीं है कि मुझे देखकर भाग रहे हैं, और खरगोश, जंगल का राजा कौन? परमात्मा। अब आत्मा को पता चल जाए मैं अमृत से पुत्र हूं, बस काय का डर, काय की चिंता, काय का भय। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहियो। देखो, सरलता से, मैंने कठिनता से जो चीज जानी नहीं, मैं कठिनता से कैसे बताऊंगा? मैं तो सरलता से ही आपको बताऊंगा। और मैंने कहा, किसी पंडित को बुला के भगवान से साथ अपना संबंध नहीं कराना कि वो फेरे करा देगा। उसका फेरा तो सदा सदा से फिरा हुआ है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ था, परमात्मा के साथ है, और परमात्मा के साथ ही रहेगा। शरीर से माना हुआ है, नोट करो। आप शरीर नहीं हो, आप शरीरी हो। आप शरीर में रहते हो, अज्ञानतावश शरीर से अपना संबंध मान लिया, अपने को शरीर मान लिया, और एक अज्ञानता से त्रुटि पर त्रुटि होती चली गई। एक अज्ञानता से। तो ये अज्ञानता एक बार मिटे तो परमानेंट मिटनी चाहिए। अब आप कहो, आज सत्संग सुना,
आज मैंने अपने को आत्मा माना, 4 दिन सत्संग नहीं सुना, फिर ममता हावी हो गई, फिर मोह हावी हो गया, फिर माया हावी हो गई, तो इसका मतलब आपने अपने को आत्मा माना नहीं है। अब और विशेष बात बताता हूँ, आप ना तो परमात्मा की शरण गए हो, ना किसी गुरु की शरण गए हो। किसकी शरण हो? अपने मन और अपनी बुद्धि की शरण हो। माइक मन और माइक बुद्धि की शरण हो। सुनते हो, डिसाइड करते हो। तो संसार में कैसे रहना चाहिए? आत्मा, आत्मज्ञान के साथ में। शरीर जब तक है, अब ये पता चल गया शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। एक बार एक मछुआरा एक तालाब पर सुबह ही सुबह जाल डालकर बैठा हुआ है और वो देख रहा है कोई मछली नहीं फंस रही। ध्यान दीजिएगा, कोई मछली नहीं फंस रही जाल में। और उसने देखा मछलियां तो बहुत हैं, मछलियां तो बहुत हैं, लेकिन जाल में फंसती नहीं। वो बड़ी बुद्धि लगाने लगा, क्या कारण है कि कोई मछली जाल में फंस क्यों नहीं रही? कहीं मेरा जाल फटा हुआ है, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। तो वहां से एक संत गुजर रहे थे। उन संत ने कहा, बेटा क्या बात, क्या सोच रहे हो? बोले जी 1 घंटा हो गया जाल डाले हुए, एक मछली नहीं फंस रही। बोले आपको पता नहीं, यहां पर एक भी मछली नहीं फंसेगी। बोले क्यों, ऐसा इस तालाब पे क्या है? बोले यहां इस तालाब के किनारे किसी संत ने आके बहुत दिन तक सत्संग किया और उस सत्संग से इन मछलियों को शांत भाव, आत्म भाव में रहना आ गया है। ये लड़ती भी नहीं है, एक दूसरे को खाती भी नहीं है, अब ये किसी जंजाल में फंसती नहीं है। बताइए, मैं सोचने लगा इसका मतलब हमसे तो मछलियां ही ज्यादा अच्छी रही। उसने संत की भाषा को समझ लिया, हम नहीं समझ पाते। तो ये छोटी छोटी बातें करके गीता के 700 श्लोकों की चर्चा करनी है, और हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद आपके गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की शुरुआत हो जाए। और मैंने आपसे निवेदन किया था, किसी को गीता रख के बैठना हो बहुत अच्छा है, और नहीं रख के बैठना हो तो एकाग्रचित होकर जरूर बैठिएगा। अपने को आत्मा मान के अगर सुनोगे गीता तो भगवान की वाणी सुनाई देगी। और अगर आप ये मान के सुनोगे कि जैसे मैं गीता पढ़ता हूं, जैसे सुनता हूं, आत्मज्ञान के बिना परमात्मा का भान नहीं हो सकता। तो अब कहने का कारण बहुत ध्यान से समझिएगा, और एक एक शब्द पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। 3 मार्ग आपको बताए गए, शरीर मान के, आत्मा मान के, और भगवान की शरणागति होके। इसमें किसी के मन में कोई प्रश्न हो? अब खाली सुने और माने नहीं तो नतीजा ठन गोपाल, 0/100, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। संसार का कोई रिश्ता नाता शरीर रहेगा नहीं, संसार की कोई वस्तु रहेगी नहीं, और जिसके लिए देह मिला वो हमें मिलेगा नहीं। तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।
1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन